एक ह्यूमरिस्ट, एक स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करते थे, who would make all of these modern stand-up comedians run for money. He makes them appear kids. ये पहले की हस्ती हैं जिन्होंने इस फील्ड को खड़ा किया एक वक्त पे। जॉर्ज कार्लिन नाम था उनका। जॉर्ज कार्लिन एक अच्छे सैटिरिस्ट, ह्यूमरिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ साथ नहायत ही स्टॉन्च एथिस्ट भी थे। तो मजहब पे उनका तंज और क्रिटिक चलता रहता था। अब अगर ध्यान से सुना जाता तो बड़ा विजडम था उस क्रिटिक में भी। खैर, गया वो दुनिया से, तो मैंने ऐसे पता लगी बस क्या उस पोस्ट क्या ना। खैर, जॉर्ज कार्लिन का एक जोक है वो तो जीसस लव्स यू वाला, तो कहते हैं उसमें जीसस लव्स यू बट ही नीड्स मनी। तो मजहब में बड़ा सारा पैसा है। ये जो सोच आई है ये भी नए ज़माने की है। नया ज़माना आर्टिफिशियल ज़माना है, और आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है। तो इस ज़माने की सोच भी नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। किसी भी चीज़ को जब क्रिएट किया जाता है तो उसको किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। एरिस्टोटल कहते थे 4 कॉजेज होते हैं किसी भी चीज़ के, उनमें से एक किस पर्पस के लिए ये बना है वो भी उसका कॉज होता है। तो जब भी आर्टिफिशियली कोई चीज़ क्रिएट करेंगे हम इंसान, तो किसी पर्पस के लिए करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी मैन्युफैक्चर्ड है टू सर्व ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो मज़हब और मजहबी तबके के लोग, उन पे जो मॉरल जजमेंट्स हैं वो सबसे स्ट्रिक्ट पास होंगी, जबकि वही मॉरल जजमेंट को कहीं और रिजेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब, एक मज़हब के बारे में बात करने वाले को 100% कैरेक्टर उसका दामन साफ होना चाहिए, लेकिन वही चीज़ एक पब्लिक फिगर, इलॉन मस्क एटसेट्रा, उनके पास फ्रीडम है, वो कर सकते हैं जो करें, एंड इवन देन दे कैन बी रेस्पेक्टेड। सिमिलरली पैसे जब बेजोस को चाहिए तो मार्क ज़करबर्ग को चाहिए, इलॉन मस्क को चाहिए, सो दे कैन गो विद IPOs। IPO इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की सीरीज देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं, उस पर मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं, तो उनको सुने। वो बिल्कुल लीगली लोगों से पैसा मांग सकते हैं, अपना प्रॉफिट बनाएंगे, वो उससे अपने एम्पायर्स खड़ा करेंगे। लेकिन मजहबी तबके में कोई इंसान ऐसा करेगा, थोड़ा सा भी उसने एक कदम लिया इस डायरेक्शन में, तो हेल ब्रेक्स लूज। ये भी वही एक तरीका है इससे दूर भगाने का लोगों को मजहब से। ये सारी चीज़ें इसी के अराउंड हैं। जैसे कुकिंग को बनाया गया एज समथिंग जो विच मेक्स यू wicked, so that industries like restaurants can work. So the culture of cooking is going away in West. हमारे यहाँ तो अभी है कल्चर ऑफ कुकिंग, लेकिन आप देख सकते हैं श्रीनगर में कितना कम हो गया है कल्चर ऑफ कुकिंग। जबकि कुकिंग यूज्ड टू बी अ फैमिली अफेयर, अ फैमिली बिजनेस, अ गेट टुगेदर मोमेंट एवरी डे। कुकिंग तो उस चीज़ को भी डिस्ट्रॉय किया गया। सो व्हाई क्रिएट दैट फीलिंग अगेंस्ट कुकिंग, और फिर उसी को नाम दिया गया वुमेन लिबरेशन का, जबकि इट वाज नथिंग बट ए कैपिटलिस्ट मैनूवर टू टेक यू टू रेस्टोरेंट्स, जिसमें एक बकेट में 16 पीस चिकन रखे जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा हैव अ डिलीशियस मील, और नीचे फिर लिखा जाएगा लिबरेटिंग वुमेन। Statements like these, it's nothing new that there is a lot of money to be made in religion. There is no lot of money to be made in religion. पहली बात, मजहबी तबका जितना है वो सारे लोग पैसा नहीं बना रहे हैं, नॉट एवरीवन इज मेकिंग मनी। दूसरी बात, जो मजहबी तबका होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो
एंजल्स होते हैं, उनको खाना पीना नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी ज़रूरतें नहीं हैं, उनकी ख्वाहिशें नहीं हैं। ऐसा नहीं है। आप मिले किसी से, आप देखेंगे उसके भी हाथ होंगे, पैर होंगे, स्किन होगा, होंठ, आंखें, नाक, कान और सब होंगे उनके पास। देखिएगा कभी ध्यान से नुमान अली खान साहब को, आप देखेंगे चेहरे पे उनकी 2 आंखें, नाक आंखें की तरह है। आप शेख हमजा यूसुफ को देखेंगे तो वो भी आपको हाथ दिखेंगे 5 उंगलियों वाले। कोई मिरेकुलस बीइंग्स नहीं है। तो इनको खाना खाना पड़ता है, इनको रहना पड़ता है कहीं पे। और हमजा यूसुफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है, बेहद इम्पोर्टेंट ऐसे है। वो एक्चुअली ऐसे नहीं है, 4 वर्ड लिखा है उन्होंने एक पुरानी किताब, बहुत पुरानी किताब है, हमने यहाँ पढ़ी है, वो यूट्यूब पे देखेंगे कब आएगी। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा है वो। द प्रीफेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक लाइन आती है बीच में टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पे वो कहते हैं कि मजहबी तबका जो है ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है। ये कह रहे हैं वो मुसलमानों के लिए एज ए होल, कि हमारे स्कॉलर को परेशानी हो कि अनियन के प्राइजेस क्या हैं और वो घर कैसे आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है उस फॉरवर्ड की, कि ये हमारी कौम का लॉस है कि अगर हमारे अच्छे स्टूडेंट को ये परेशानी है कि प्याज कितने का आता है मार्केट से और वो लाएगा कौन। कहने का मतलब वी हैव टू मेक आवर स्कॉलर्स एज इंडिपेंडेंट एज दे कैन एवर बी। इसको 2 साइड से समझना ज़रूरी है, 2 तरफ से समझना ज़रूरी है। एक हिस्टोरिकल इस्लाम, दूसरा मॉडर्न वेस्ट। हिस्टोरिकल मुस्लिम सिविलाइजेशन में ऐसे ही हुआ, स्कॉलर्स 100% इंडिपेंडेंट कोशिश करते थे होने की, और हम भी कोशिश करते थे उनको बनाने की इंडिपेंडेंट। कैसे करते थे? एक वक्फ नाम सुना होगा आपने। तो वक्फ एंडोमेंट्स स्कॉलर्स को रन करने के लिए होते थे, सो दैट दे रिमेन इंडिपेंडेंट। जैसे इफ जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट डिस्पेंस जस्टिस। If scholarship is not independent, it would also not be able to do knowledge, education. It would not be able to do if it's not free. How do you establish a free education system when it is not dependent on someone? And the biggest dependency comes out of economic dependency. Historically, Islam में वक्फ होते थे, एंडोमेंट्स होते थे, जिसकी इनकम से स्कॉलर्स रन होते थे, सो दैट दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी मंडेन एक्टिविटी। उनको ये नहीं देखना कि ब्लैंकेट और कारपेट कहाँ से आएगा घर के लिए, उनको ये नहीं देखना पड़ता था। हु वुड टेक केयर ऑफ डेली रिपेयर ऑफ माई होम। तो दे कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन what needed to be concentrated on. The second part, modern west ऐसे ही अभी भी रन करता है, इस वक्त भी अभी भी ऐसे ही रन करता है। So when the students apply for universities in US, UK, Canada, Australia, France, Germany, Italy, Japan तो चलो वेस्ट नहीं है, बट इन्हें भी वेस्ट ही है। तो देयर आर हेफ्टी फीस दे चार्ज, हेफ्टी। 1 साल के कोर्स के लिए 30 लाख रुपए फीस है, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। फिर रहने वगैरह का 50-60 लाख, कहीं नहीं गया इन यूके। यूएस में उससे भी ज़्यादा, कनाडा में उससे कम। देन हाउ आर दीज स्टूडेंट्स एबल टू स्टडी? सो द गुड स्टूडेंट्स, व्हाट डू दे डू टू देम? दे गिव देम स्कॉलरशिप्स, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ इट। गो टू एनी पर्टिकुलर, कोई इसमें आपको इधर उधर जाने की कोई, मैं आई वुडंट रिकमेंड इवन वन। आप कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी ओपन करें, ऑक्सफोर्ड करें, हार्वर्ड करें, कैम्ब्रिज करें, डरहम करें, MIT, एनी वन ऑफ योर चॉइस। क्योंकि यू माइट थिंक कि मैंने किसी का नाम बोला तो इट इज़ ट्रू फॉर दैट। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, टॉप 100 में आप उठाएं यूनिवर्सिटीज़ इन्हीं ममालिक की, UK, US, फ्रांस जो मैंने बोले, और कोई भी कोर्स ओपन करे, कोई भी गॉडडैम कोर्स अंडर द स्काई ओपन करे, क्योंकि इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइंस के कोर्सेज इन पर्टिकुलर। लेकिन आप कोई भी कोर्स ओपन कर लें, फिर आप देखेंगे फीस वगैरह के नीचे स्कॉलरशिप्स का सेक्शन, और आप देखेंगे कि कितना लंबा लिस्ट होता है स्कॉलरशिप का, कितने लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। यू जस्ट हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट देयर।
and they would take you in. They would sponsor you. The university give you scholarship. People, trusts give you scholarships, etc. And that's how these students are able to sustain themselves, and that's how they are able to study well. इमाम गजाली अपनी एहा में शायरी कहते हैं शादी इन ए वे इज नॉट फॉर ए स्कॉलर. अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कॉलर के लिए ये भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है. फाइनली शादी भी एक डिस्ट्रैक्शन ही बन जाती है. मतलब जब इतना फंडामेंटल एस्पेक्ट दीन का उसको डिस्ट्रैक्शन माना जाए, आप खुद समझ सकते हैं जो रियली अनियन प्राइस है ये मंडेन चीज़ कि इंसान को ये सोचना पड़े कि अगर अनियन 80 के बदले 120 हो गया, माई फाइनेंसेस आर गोइंग टू चेंज. इट्स अ ट्रेजेडी फॉर अ सोसाइटी. दिस शुड टेल यू व्हाट one of the fundamental things that's wrong with Muslim society, and how it has been fed with all the garbage from the West, so that it becomes, and one of the ways it has been done is by making them distrust. वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं मुसलमान, जबकि मुसलमान की बीइंग इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. हमें कहा गया अच्छा गुमान लगाने को, लेकिन हम नहीं लगा पाते. ये सारा हमारे यहाँ सटल इंडॉक्ट्रिनेशन हुआ है. जबकि द वेस्टर्नर्स, अभी एक स्कॉलरशिप आती है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आती है, ऐसी और भी सारी स्कॉलरशिप्स आती है. आप एक राइटिंग में दे देते हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा अपने मुल्क सर्व करने के लिए 2 साल के लिए. दे गिव यू स्कॉलरशिप्स. देयर आर वेज इन विच यू कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, एक राइटिंग में लेकर. But the Muslim has been made to think that you cannot trust these people who are preaching religion. And then that's the aura in which we live. Distrust, complete distrust. So good students therefore end up going into physics, chemistry, NEET, JEE, IIT. So they end up going there, they do well there, they're lost. They lose touch with social sciences, Islamic sciences, culture of Kashmir, and all of these things. And once culture of respective places where they come from, I'm speaking in the context of Kashmir, and that's also a tragedy because these are good students. They could have been fortifications of faith, but they are not anymore because of this reason. And then the final reason, the very administrative cost of religion. Religion is an institution, and institutions need resources to run. An imam cannot survive out of thin air. You cannot. ऐसा नहीं हो सकता. It's not possible. Imam also has legs, hands, feet. ध्यान से देखेगा कल अपने मस्जिद में इमाम को, उनको बोलेगा ज़रा इमाम साहब मेरे सामने खड़े हो जाए. देखेंगे आपके उनके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे बाल है, आंखें हैं, नाक है. वो भी आप ही की तरह है. उनको भी खाना पीना पड़ता है, उनकी भी फैमिली होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं. उनको भी समोसा खाने का मन करता है कभी. वो भी चाहते हैं कि आज घर में कुछ अच्छा सालन बने. तो दे आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ आवर टाइम. ठीक, अब उनकी लैम्बोर्गिनी में घूमने की शायद ख्वाहिश ना हो, लेकिन एक डिसेंट लिविंग, एंड आपके माशरे में सबसे अच्छी लिविंग किन की है वो खुद बता देगा कि आपके माशरे में किस चीज़ की इज्जत ज़्यादा है. जब जब इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें काफ़ी सारे, मतलब बाय एंड लार्ज तो सारे ही बेशरम लोगों की टोली है, जब इनकी माशरे में सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, इन्हीं के पीछे सारे लोग जाते हैं, तो वो आपको दिखाता है आपका माशरा कैसा है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मजहब का भी है. ये जो मस्जिद है ये आउट ऑफ थिन एयर नहीं चलेगी. इसका बिजली का बिल आता है मस्जिद का, ये थिन एयर पे नहीं चल सकता. इसमें बिजली का बिल ही नहीं आता. ये जहाँ पे खड़ी है बिल्डिंग, ये बनानी पड़ती है. आपको गलत फहमी है अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रकट हो जाती है. प्रकट नहीं होती है, वैसी बनती है जैसे आपका घर बना था ईंट से एक एक करके. इसमें टाइल लगानी पड़ती है, इसमें वज़ू खाना बनाना पड़ता है, इसमें पानी आता है, पानी का बिल भरना पड़ता है. वो पानी की पाइप कभी ख़राब भी होती है, नल टूट जाता है, वो नया लगाना पड़ता है. ये आउट ऑफ थिन एयर प्रकट नहीं होते. ये अर्श से नहीं कहते, आसमान से अल्लाह ताला नहीं भेजती ये सारी चीज़ें.
ये ज़मीन पे ही अल्लाह ताला असबाब खड़े ऐसे करते हैं कि हमें ये मिल जाते हैं, और इट ऑलवेज इंक्लूड्स अ कॉस्ट. तो statements like these, there is a lot of money to be made in religion, gives a नारा कि everyone is like Vatican City, कि बड़ा पैसा बना रहे, ओहो इतना पैसा बना रहे. ऐसा नहीं है. मजहबी तबका दुनिया के सबसे गरीब तबकों में से एक है. इसमें एक छोटा सेक्शन होता है जो हर जगह हमेशा रहेगा. वैसे मान लीजिए प्रीचर्स होते हैं, दुनिया भर के प्रीचर्स होते हैं, कोई क्लिक कर जाता है, जिसको आपके आज के मॉडर्न ज़माने में कहते हैं वायरल हो जाना, उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उसकी वजह से उसकी वो छोटी 10 रुपए वाली डोनेशन 1 करोड़ लोग देते हैं, तो 10 करोड़ हो जाता है. अदरवाइज डोनेशन उसकी भी उतनी ही छोटी होती है. और कोई और वो छोटे लेवल पे कर रहा होता है, छोटे गांव में, मस्जिद में, उसको उतने लोग नहीं जानते. किसी के पास टैलेंट भी कम होता है पब्लिक स्पीकिंग का, या मज़हब का इल्म कम होता है. सब लोग हमजा यूसुफ की तरह मशहूर नहीं होंगे, या नुमान अली खान साहब की तरह. तो ऐसे लोग होते हैं जो शैडो में चलते रहते हैं. हम शैडो में चल रहे हैं यहाँ पे. हम तो स्कॉलर भी नहीं है, इस लिस्ट के साथ हमें अपना नाम नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हम भी एक इल्मी सफ़र पे चल चुके हैं और एक शैडो के अंदर जी रहे हैं. ऐसे ही बड़े सारे लोग हैं दुनिया में जो शैडोज़ में ही चलते हैं, शैडोज़ में ही निकल जाते हैं और दुनिया से ख़त्म. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इसका, दिस इज़ ऑल्सो बिग कॉस्ट दैट इज़ इनकर्ड. द लैंड हैज़ टू बी परचेज्ड. कहाँ से लाओगे लैंड? फ्री में नहीं मिलता. लैंड्स आर वेरी कॉस्टली. So there's a lot of cost in religion as well, and it needs a lot of money to sustain itself. Then competing ideologies के साथ वर्क करना, ये सारा अक्सर इंसान के अंदर जो हसद है, ये उसे मजबूर करता है किसी और के ईज़, किसी और की कामयाबी, किसी और की दौलत, उसको नेगेटिवली देखना कि आज हराम को पहुंचे, हराम का पैसा होगा. वो पॉजिटिवली नहीं समझ पाता है. और व्हाट डज दिस डेवलप ऑन? दिस डेवलप्स अपॉन योर ओन इंटरनल कैरेक्टर ऑफ, जो हमारे अंदर है उसका बीज, हसद का बीज, एनवी का बीज. अब हम पैदा होते हैं, डिफरेंट घरों में पैदा होते हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं होते. हमें इट्स एन एक्सीडेंट दैट हैपन्स टू अस. लाइफ इज एन एक्सीडेंट. वी डोंट सीम टू हैव अ चॉइस इन इट apparently. तो मैं किस घर में पैदा हुआ, ये तो completely on chance था ना. I could have been born in Quraysh, I could have been born outside it. So all of these privileges, even if they exist, are randomly distributed among humans by God. I become rich, super duper rich. I become world's wealthiest person is Sulka, but I'm going to die one day and it's gone. Now you would say my kids would have it, but that's not true. My kids, it's different people having it now who happen to be my kids. Otherwise, I don't get to choose my kids. What would be born of my wife? I don't know. God says this in Quran. You don't know what's in the bellies of your woman. तो we don't know, we never know. कितनी रूह हैं अभी जो अल्लाह ताला ने दुनिया में लानी है, और हमारे यहाँ कितनी आएंगी उनमें से. आपके घर में कितनी आएंगी? किसी के घर में आती ही नहीं है, किसी के घर में बहुत सारी आती है. No one among us gets to choose it. तो ये भी अच्छा, ये जो क्लान है बनो हाशिम का, या फिर बनो उमैया है, या ये और है हुबल का केयर टेकर, why don't they deserve to earn? And what sources of earning do they have? ये कैसे काम करेंगे अपना? ये हुबल की 4 एरोज ये काम करेंगे, ये जाएंगे सोसाइटी में कोई और काम करने? कौन सा काम करेंगे? अगर वो कोई और काम करेंगे, ये काम कौन करेगा? फाइनली ये काम किसी ने करना ही है. तो प्रॉब्लम एक्चुअली होती है कि आपके पास क्यों नहीं है. वंस यू हैव इट, देन यू वुड स्टार्ट फिलोसोफाइजिंग. अच्छा देखो, ज़रूरी है कोई पानी को मैनेज करे, और पानी को मैनेज करने में टाइम एटसेट्रा एनर्जी जाती है. तो इसमें जब ये सारी चीज़ें जाती हैं, इसमें मनी इज इन्वॉल्व. सफाई रखनी है खाने काबा की, क्यों करेगा कोई? और ये एक दिन की सफाई नहीं है जो शौक से आपने आउट ऑफ डिवोशन कर ली.
तो डॉक्टर ने भी ऐसे ही अपना घर चलाना है, इंजीनियर ने भी अपना घर चलाना है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या? अब ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो आती है हमारे माशरे में, इसके पीछे सोशलिस्ट रूट्स हैं। जो भी इसके रूट्स हैं, अगर अगर ये इवनली अप्लाई होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये इवनली अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ मजहबी तबके पे अप्लाई किया जाता है। ये प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर से नहीं पूछेगा कोई, उनसे नहीं पूछेगा कोई, ऐसे ही किसी और से नहीं पूछेगा कि दे आर मेकिंग मनी। अच्छा, टीचिंग फॉर एग्जांपल, शुड टीचर्स मेक मनी? क्या स्कूल ने फीस चार्ज करनी चाहिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, हेफ्टी फीस पे कोई शायद बोले, लेकिन इस पे कोई नहीं बोलता कि दे कैन चार्ज मनी। सिमिलरली ये तो अदरवाइज एक नोबल एक्ट है, एक डिवोशनल एक्ट है टीचिंग, बट टीचर्स चार्ज मनी, नो वन बैट्स एन आई। डॉक्टर्स, हकीम कहते हैं उनको, ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर होना, तो शुड डॉक्टर चार्ज मनी? जिंदगी बचाने के लिए चार्ज करना चाहिए मनी, क्या शर्म नहीं आती आपको? लेकिन किसी को इसमें दिक्कत नहीं होती, कोई नहीं ऐसा। हाँ, हेफ्टी फीस पे शायद बोल सके, लेकिन इस पे कोई नहीं बोलता कि डॉक्टर चार्ज मनी। लेकिन अगर मौलवी साहब ने बोल दिया, और मौलवी साहब क्या बोलते, 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, तो ऑल ऑफ ए सडन, तो ये सारा है ये जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है लास्ट 100 साल में हमारे लोगों का, जिसकी वजह से these feelings are created inside them, and that's why you would see where you pump in money, that thing flourishes, where you don't, that thing धीरे धीरे rots down. So that's why our this side of our society is rotting down. Religious sciences of law, किसी ने कल पोस्ट किया था इंस्टाग्राम और समवेयर, कुछ पोस्ट था निकाह के बारे में, बनाते रहते हैं आजकल लोग रील वगैरह, तो किसी लड़की ने कमेंट किया था, मैं एक नई कन्वर्ट हूँ टुवर्ड्स इस्लाम, और ये निकाह और मैरिज में क्या डिफरेंस है, ये सेम है क्या? तो नीचे एक फौज बेवकूफ़ों की खड़ी थी जिन्होंने इसका जवाब दिया कि कोई मैरिज वैरिज नहीं होता, इस्लाम में निकाह होता है, और कुछ ट्रेडिशंस में ज़बरदस्ती हिंदुस्तान में बनाया गया है रुखसती एंड ऑल, ये कोई इस्लाम का पार्ट नहीं है। अब ये बेहुदा बातें करने वाले, इवन इफ इट्स अ ट्रू थिंग टू से, दो इट इज़ नॉट, ये करने वाले कौन होते हैं? ये यूजुअली लोग होते हैं जिन्होंने जिनका दीन के साथ लेना देना ही नहीं होता है। ये होते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, यही सारी पढ़ाई करके। कुछ लोग तो इसमें से 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे होते हैं जो सिखा रहे हैं दूसरे को दीन क्या होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मजहबी इल्म, इस साइड का इल्म रिम्यूनरेटिव नहीं है, और जब तक ये रिम्यूनरेटिव नहीं होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट। देयर आर rare exceptions where people do it out of their love for God. They get into it and they are highly talented people. They are very rare. I don't know many. They are forced into it. Hamza Yusuf उसी forward में लिखते हैं कि they are forced into it ताकि वो थोड़ी सी इनकम बना सके by the post of imam. उनके लिए ये गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े वर्ग से आते हैं जो दारुल उलूम में पढ़ते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं होता, आउट ऑफ चॉइस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि ऐसा हो।